जेतवन के बिछड़ी यह सांवली सी लड़की नहीं गा पाती है अब धम्मम शरणम गच्छामि। वह शायद इसकी पिछली पीढ़ी रही हो। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेतवन विहार का भ्रमण पूरा कर लिया था। वहां पर हम लोगों ने गंधकुटी और आनंद बोधि वृक्ष भी देखा और अपने अगले पड़ाव के रूप में हम लोग महामंगल चाय धम लैंड आ चुके हैं। ये उसकी पार्किंग है। असल में इस शब्द का देवनागरी अनुवाद महामंगल जय धम लैंड है, लेकिन चूंकि ये थाईलैंड के लोगों द्वारा बनाया गया है और वो संभवतः जय को चाय ही प्रोनाउंस करते होंगे, जो कि अंदर जाने के बाद मैंने सही भी पाया। इसलिए इसकी स्पेलिंग CHAI है, नहीं तो कायदे से इसको महामंगल जय होना चाहिए था। आगे देवनागरी में लिखा भी है महामंगल जय धमलैंड, लेकिन जब भी थाईलैंड के लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो महामंगल चाय धमलैंड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल कैमरा और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर जिस बिंदु तक रिकॉर्ड किया जा सकता है मैं वहां तक जाके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मोबाइल और कैमरा जमा करके हम अंदर जाएंगे। अगर आप श्रावस्ती आ रहे हैं और आपके प्लान में इस महामंगल जय भूमि के दर्शन करना भी है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक कि यहाँ पर इस इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में केवल शनिवार और रविवार को ही जाया जा सकता है, और वो भी दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, यानी कि टाइम भी सिर्फ 2 घंटे का है और दिन भी सिर्फ 2 ही है, सैटरडे और संडे। ये शोभनाथ मंदिर से महामंगल जय धम्मलैंड या धम्म भूमि का दृश्य है। वास्तव में अंदर एक स्तूप है और भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा। अंदर जाने पर हमें भगवान बुद्ध के प्रतिमा के चारों परिक्रमा कराया जाता है और प्रतिमा के सामने लगभग 5 मिनट तक मेडिटेशन कराया जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही मनोरम है और थाईलैंड की उपासिका ने बड़े ही परिश्रम और जतन से इसका निर्माण किया है। हमारा अगला पड़ाव है शोभनाथ मंदिर। यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था। तो इस प्रकार श्रावस्ती बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
आगे और कुछ है? कितनी दूर है? थैंक यू। शोभनाथ मंदिर के बाद श्रावस्ती में अब हम लोग जा रहे हैं पक्की कुटी और कच्ची कुटी देखने के लिए। पक्की कुटी को डाकू अंगुली माल के घर के रूप में पहचाना जाता है, जबकि कच्ची कुटी को अनाथ पिंडिका के घर के रूप में जाना जाता है। अनाथ पिंडिका वही जिसने जेतवन विहार खरीदकर भगवान बुद्ध को दान दिया। तो अब हम लोग चलेंगे पक्की कुटी और कच्ची कुटी को देखने। हंसती आँखों से आंसू बन जाते हैं वादा करके। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जेतवन की नई छुड़ियों से
मिलते जाइए। ये लो, दोनों रख लेना। अब बच गया, लॉक लगा के गई थी। एक कविता सुनेंगे पिछले कवि का आभार और पूरा श्रेय देते हुए। एक नई कविता, जेतवन की नई बिछुड़ी। जेतवन के बिछुड़ी यह सांवली सी लड़की नहीं गा पाती है अब धम्मम शरणम गच्छामि। वह शायद इसकी पिछली पीढ़ी रही होगी जिन्होंने रटा था बुद्ध के वचनों को बिना समझे हुए अपना घर चलाने को। शायद अब बुद्ध इनका घर चला नहीं पाते। शायद अब वे विदेशी पर्यटक भी नहीं आते जो बुद्धम शरणम गच्छामि पर रीझते थे। अब यह सांवली सी लड़की परदेसी परदेसी गाती है। शायद कोई परदेसी इनके झोले में 2-4 रुपए डाल दे और इनके घर का चूल्हा जल जाए।